सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ये वीडियो अब तक आपकी स्क्रीन तक भी पहुंच गया होगा। ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन था। सब अपने अपने तरीके से त्योहार मना रहे थे। तभी लखनऊ के हजरतगंज में कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये भीड़ सेंट जोसेफ कैथेड्रल के पास जमा हुई थी और ढोल नगाड़ों के साथ कीर्तन करने लगे। चर्च के पास काफी देर तक हरे राम हरे कृष्णा के नारे लगाए गए और डांस हुआ। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक इस भीड़ में इस्कॉन मंदिर की कीर्तन मंडली भी शामिल थी। क्रिसमस के दिन चर्च के पास रिकॉर्ड हुए इस वीडियो पर अब खूब सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। इंटरनेट यूजर्स इसे शेयर कर लिख रहे हैं कि यह हरकत शर्मनाक है। सबको कीर्तन भजन करने का अधिकार है, लेकिन चर्च के सामने जानबूझकर क्रिसमस सेलिब्रेशन में खलल डालना गलत है। हर धर्म का उद्देश्य शांति बनाए रखना है। हालांकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ओपी राजभर का मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। कीर्तन कर रहे लोगों की मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में ही व्यवस्था दिया है, सभी लोगों को अपने अपने धर्म अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने भगवान को पूजा पाठ करने का अधिकार संविधान में है। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? भाई किसी व्यक्ति से सनातन धर्म को जोड़ करके अगर उस बात को कहा जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि इस हरकत की वजह से लखनऊ शर्मिंदा हो गया है। किसी के त्योहार में विघ्न डालना सही नहीं है। वास्तव में लखनऊ शर्मिंदा है। किसी के भी तीज त्योहार में अगर आप जाकर के विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगे तो लखनऊ शर्मिंदा होगा, हमारी सनातन संस्कृति शर्मिंदा होगी। अब तक भारतीय जनता पार्टी, संघ और उनके अनुषांगिक संगठनों के कट्टरवादी लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे, अब क्या चर्चों के नीचे भी मंदिर ढूंढेंगे? क्या इस वक्त क्या नाम किसी दूसरे के त्योहार में आप इस तरीके से विघ्न पैदा करेंगे? अगर कोई और हमारे त्योहारों में विघ्न पैदा करने लगे तो क्या भी सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का यही रुख रहेगा? लखनऊ पूरी तरीके से शर्मिंदा, और मैं लखनऊ को जानता हूं अच्छे तरीके से। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये लखनऊ के लड़के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के, संघ के, उनके अनुषांगिक संगठनों से प्रेरित लोग थे जो दूसरे के त्योहारों को कहीं न कहीं विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे, और हम सब लोग शर्मिंदा हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो दूसरे के त्योहारों में विघ्न डालते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामेई ने कहा कि हरे राम हरे कृष्ण बहुत सुंदर नारा है, लेकिन इसे किसी को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राम हरे राम करना तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है, लेकिन हरे राम इमामे हिंद का नाम छोटा करना, उसको बदनाम करना, उसको चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना, हमारा जो लखनऊ है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, और विशेषकर जो लखनऊ की संस्कृति और तहजीब है, जिसपे लखनऊ और लखनऊ का नाम दुनिया भर में है, कि यहाँ पे गुरुमा जो पंडिताइन थी, उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जहां पे आज मुसलमान सैकड़ों की तादाद में नमाज पढ़ता है रोजाना। यहाँ पे जो मुस्लिम नवाब थे, उन्होंने अलीगंज की जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, और मुसलमानों के नवाबों ने ही ये जो बड़ा मंगल का आयोजन होता है, ये उन्होंने शुरुआत कराई थी। आज पूरा हिंदू उसको बड़ा मंगल मनाता है। तो हमारा लखनऊ इन सब चीजों को सेलिब्रेट करता है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को शेयर कर इसका विरोध कर रहे हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय है? जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ जो आप लोग जानते भी हैं, परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है। चाहे हम ना चाहें तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है। परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी,
और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था। परंतु आज हम इस संसार में भटके हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे? इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में, जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए हैं तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते, हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है, और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजवैभव दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है, वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है। हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें। हमें बोलने वाला जीभ जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो। नीडर होके चलने वाला बनना है, हमें वचन पर अमल करने वाला बनना है, तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह।